बस मना है, उनसे दिल है, उनसे सब कुछ किया। अच्छा, क्या कोई किया? कोई जमाना था इंदिरा गांधी का तो उसको देते थे। ट्रैफिक वगैरह लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और यहाँ का उतनी तेज़ी से विकास नहीं हुआ है। तो हम वही चाहते हैं कि कोई भी आए तो विकास जल्दी से जल्दी हो। से ये विधानसभा चुनाव चल रहा है, मैं तो वैसे हमेशा बीजेपी भक्त, आप बोलोगे मैं अगर बोलूँगा तो मैं कांग्रेस की तरफ तो नहीं जाना चाहता हूं, पर मेरा संदीप जायसवाल जी से यही निवेदन है कि वो यहाँ पर ज़्यादा में ज़्यादा ध्यान दिए। यहाँ जो माइनिंग में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनका हल निकले। मार्बल के लिए मार्बल, बॉक्साइट, लाइमस्टोन के प्रचुर भंडार पड़े हुए हैं। देख के चेहरा देख के वोट करूंगा। और मेरा साथी भी है विनय दीक्षित, वो मेरे को अभी वर्तमान स्थिति में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नमस्कार, मैं हूं विकास वर्मा, आप देख रहे हैं IBC 24 महाकौशल। कटनी जिले के मुड़वारा विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन यहाँ की जनता का क्या मूड है, आइए हम उस जनता से बात करने चलेंगे और उनसे जानेंगे कि वे बीजेपी या कांग्रेस या अन्य कोई विकल्प चुन रही है। आइए हम लेकर चलते हैं जनता के पास और उनसे बात करेंगे और उनका मन टटोलने की कोशिश करेंगे कि वह बीजेपी को चाहती है या कांग्रेस या अन्य विकल्प को। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं। इस तरीके से विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी आ चुके हैं, किसको पसंद करते हैं आप? मैं मोदी जी को। अच्छा, क्यों? बस मना है, उनसे दिल है, उनसे सब कुछ किया। अच्छा, क्या कोई किया? कोई जमाना था इंदिरा गांधी का तो उसको देते थे। अच्छा, तो क्या क्या किया है मोदी जी ने? अरे बहुत कुछ किया है यार, चलने फिरने के लाने बहुत कुछ किया। क्या किया है कांग्रेस ने? क्या किया है? कुछ नहीं किया। इंदिरा गांधी का जमाना था, करते थे। क्या नाम है दादा? मेरा जयराम दास छाबड़ा। वैसे जिस तरीके से मुड़वारा विधानसभा में जो प्रत्याशी हैं, सेम जो पिछली बार रखे गए थे संदीप जायसवाल बीजेपी से और मिथिलेश जैन कांग्रेस से, तो आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए? हमको उससे मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि माधवनगर में पट्टों की समस्या का हल हो, और ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चलता है फिर देर से ये गड्ढे वड्ढे भरे जाते हैं, तो उसको जल्दी से जल्दी किया जाए। और क्या क्या चाहता है आपका युवा वर्ग जिस तरीके से? और माधवनगर में कई सारी समस्याएं हैं, जैसे ट्रैफिक वगैरह लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और यहाँ का उतनी तेज़ी से विकास नहीं हुआ है। तो हम वही चाहते हैं कि कोई भी आए तो विकास जल्दी से जल्दी हो। तरीके से आप युवा पीढ़ी के वर्ग के लोग भी हैं, मुड़वारा विधानसभा से जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस ने सेम प्रत्याशी खड़ा किए, आप किसकी ओर जाना पसंद करेंगे, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए मैं अब कटनी के पर्टिकुलर में नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं पर्टिकुलर में वे में जैसे अलग कटनी की अलग समस्या है और अलग समस्या है, जैसे ये विधानसभा चुनाव चल रहा है, मैं तो वैसे हमेशा बीजेपी भक्त, आप बोलोगे मैं अगर बोलूँगा तो, परंतु काम उनका रहा है, जैसे मामा का काम रहा है, जैसे सब मेधावी छात्रों को उनको देते हैं। जैसे मेरे कुछ मित्रगण हैं, तो जैसे उन पढ़ाई करते हैं 12वीं में, उनके अच्छे नंबर में है तो उनको प्राइवेट कॉलेज कितनी फ़ीस रहती है, हाई प्राइवेट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो बिना सोचे उनको अभी एडमिशन मिल रहा है। वो खुद एक बढ़ चढ़ के नंबर ला रहे हैं कि उनको एडमिशन मिले, उनको हर कॉलेजेस में जाए, उनको कोई संकोच ना करना पड़े कि लोन ना लेना पड़े, सब मामा कर रहे हैं। वो जैसे जैसे यहाँ पे लाडली बहना योजना शुरू किया, महिलाओं को 1,500 रुपये हर महीना मिल रहा है। जनता है, मैं बीजेपी से बिलोंग नहीं करता, मैं जो उनके जो स्टार्टिंग रूप है उनकी वो है सोच भावना है, उनसे बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मैं क्या है रूट जो है ना उनका बहुत अच्छा है, रूट से जो आदमी जुड़े रहते हैं वो मैं उनके साथ हूँ। बस मानव रंगलानी। मतलब जिस तरीके से मुड़वारा विधानसभा में संदीप जायसवाल को बीजेपी ने टिकट दिया और कांग्रेस से मिथिलेश जैन, देखा जाए तो दोनों ही प्रत्याशी पुराने हैं जी। आप क्या चाहते हैं कि कैसे होना चाहिए प्रत्याशी? प्रत्याशी तो ठीक है, पर हम लोग माधवनगर से बोल रहे हैं, मुड़वारा विधानसभा से ये क्षेत्र आता है, पर यहाँ माधवनगर में बहुत पुरानी समस्या है पट्टों की, जो पट्टों का हल नहीं हो पाता है यहाँ पर। बीजेपी ने कई बार आश्वासन भी दिया, उसके बाद भी यहाँ का निराकरण नहीं हुआ है, और यहाँ पर रोड में गड्ढे में हर जगह पूरे गलियों में धूल लगी रहती है, रोड गड्ढे रहते हैं, नालियों की कोई सफाई नहीं होती है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता है माधवनगर साइड। तो आप क्या कांग्रेस की तरफ जाना पसंद? मैं कांग्रेस की तरफ तो नहीं जाना चाहता हूं, पर मेरा संदीप जायसवाल जी से यही निवेदन है कि वो यहाँ पर ज़्यादा में ज़्यादा ध्यान दिए। क्या नाम है आपका? संजय कुमार सचदेव। मुड़वारा विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रत्याशी आ गए हैं, तो आपके मन में क्या है अभी? हमारे मन में तो बीजेपी है। क्यों? तो उसका बताया ना रीजन, उसका बताया। सिलेंडर आधे दाम में, राशन फ्री है, 1250 किस्त आ रही है, 10-10 हज़ार ठेला वालों को दिए हैं सब्जी लगाने के लिए।
मुड़वारा विधानसभा में हाँ। बीजेपी और कांग्रेस दोनों है, तो आप हाँ। किसको पसंद करते हैं? कांग्रेस। क्यों? वो हो गया अब जैसा चल रहा माहौल अभी। तो आप बीजेपी को पसंद नहीं करते, विधायक को नहीं पसंद करते? करेंगे ना, वो भी करेंगे। क्या नाम है आपका? सुखलाल। विधानसभा में बीजेपी जी। और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी खड़े की हैं। हाँ, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस आएगी इस बार की या बीजेपी? बीजेपी ही आएगी दादा। क्यों? विकास से लगभग लोग संतुष्ट हैं और लगभग आएगी, बीजेपी ही आनी चाहिए। ठीक है, यदि आपको लगता है कि बीजेपी ने विकास किया है, हाँ आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? हाँ। विधानसभा में कांग्रेस से मिथिलेश जैन और संदीप जायसवाल को बीजेपी से टिकट मिली, तो आप किसे पसंद करेंगे? संदीप जायसवाल जी को। क्यों? वो इस लायक हैं, तो क्या लगता है आपको उनके द्वारा विकास किया गया है जब मुड़वारा विधानसभा? बिल्कुल किया गया है। आपको कुछ ऐसे विकास याद हैं? क्या है? ओवर ब्रिज का हुआ है। और क्या क्वालिटियां हैं उनमें? क्वालिटियाँ बहुत अच्छी क्वालिटियाँ हैं। रोड रास्ते पूरे शहर के बने हुए हैं। जनताओं की दिक्कतों का सामना वो जिस तरीके से होती है उसे निराकरण करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं, सबकी समस्या सुनते हैं, सरल स्वभाव के हैं, सबके साथ मिलते हैं। क्या नाम है दादा आपका? भीम लोहानी। मुड़वारा विधानसभा की बात की जाए तो जिस तरीके से आप जनता यहाँ के हैं और इसमें देखा जाए कि कांग्रेस का प्रत्याशी और बीजेपी का प्रत्याशी वही पुराने प्रत्याशी है, तो आप किसकी ओर जाना पसंद करेंगे? देखिए, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो भी प्रत्याशी हो, हमारा ये कटनी ज़िला जो है खनिज बाहुल क्षेत्र है, तो इसमें खनिज बाहुल का सही दोहन हो, यहाँ जो माइनिंग में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनका हल निकले, मार्बल के लिए मार्बल, बॉक्साइट, लाइमस्टोन के प्रचुर भंडार पड़े हुए हैं, जिनका सही ढंग से दोहन हो, इस ओर जो बढ़ाए, उसी से इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ेगी, लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ये मैं चाहता हूँ। अब जो इसके लिए जो पसंद करेगा ज़्यादा बढ़ाना, उसको वोट देना चाहिए। भाई साहब, जिस तरीके से मुड़वारा विधानसभा की बात की जाए तो आपका क्या मानना है कि बीजेपी या कांग्रेस? मैं तो कांग्रेस की वोट देता हूँ, मगर इस बार निर्दलीय को सोच रहा हूँ, कोई निर्दलीय आए तो उसको वोट दूंगा। क्यों? प्रत्याशी बिल्कुल कोई काम करना ही है, कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं है कांग्रेस। दोनों में से कोई काम करें। भाई साहब, जिस तरीके से मुड़वारा विधानसभा की बात की जाए तो दोनों ही प्रत्याशी देखा जाए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सेम है पिछली बार की। आप क्या पसंद करना चाहेंगे कि कांग्रेस की तरफ जाएंगे या बीजेपी की तरफ? या अभी सोचने में, अभी चॉइस में क्या है, थोड़ा हमको भी सोचना पड़ रहा है क्योंकि हम कट्टर भाजपा ही हैं, लेकिन चूँकि कटनी के प्रति जो यहाँ के लोकल नेताओं की उदासीनता रही है, कटनी का विकास और शहरों की तुलना में बहुत पीछे रह गया है कहीं जाके, क्योंकि यहाँ ना तो मेडिकल कॉलेज अभी तक बन पाया है, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। तो अभी हमको विकल्प के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, जो नेता मजबूत दिखेगा, जो मतलब काम करा सके, उसी को हम वोट दें। जिस तरीके से संदीप जायसवाल एक पीसी करके ये भी बताया कि मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर दी गई है और चुनाव के बाद उसका काम भी चालू हो जाएगा, तो क्या उसको जाएंगे आप? देखिए, मेडिकल कॉलेज की घोषणा इससे पहले भी हमने सुनी थी, पर धरातल पर अभी उसका कोई स्थायी वो ढांचा नज़र नहीं आता है कि वो कब तक बन के तैयार होगा। तो ऊपरी बातें और जो रियलिटी है उसमें बहुत अंतर होता है, तो अभी वो देखने वाले मुद्दे हैं। तरीके से मुड़वारा विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर विकास को देखते हुए आप वोट करेंगे या बीजेपी या कांग्रेस? मैं व्यक्तिगत रूप में देख के, चेहरा देख के वोट करूँगा, और मेरा साथी भी है विनय दीक्षित, वो मेरे को अभी वर्तमान स्थिति में ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि वो जीत भी सकता है विधानसभा चुनाव। यदि आपका ये कहना ना बीजेपी ना कांग्रेस, जी, एक नया विकल्प जिस तरीके से बीजेपी छोड़ के आए हुए हैं, जी जी, उनको आप पसंद कर रहे हैं? जी। क्या नाम है आपका? शेखर सिंह। से देखा जाए बीजेपी और कांग्रेस की दोनों ही टिकटें सेम है जो पिछली बार थी, और इस बार निर्दलीय प्रत्याशी भी बहुत तेज खड़े हो रहे हैं। उसमें से कुछ कांग्रेसी भी ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही फॉर्म लेकर रखा और बोल दिया मैं प्रत्याशी हूँ। जी। बीएम तिवारी आपने नाम सुना हो? जी जी जी। तो आप किसकी तरफ जाना चाहेंगे, बीएम तिवारी की तरफ? देखिए, बीएम तिवारी नहीं खड़े होंगे। कांग्रेस में मिथिलेश जैन को टिकट दिया है। कांग्रेस की योजना इतनी बढ़िया है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अपने को विधायक भी पब्लिक नहीं भी चाहेगी तो हम लोग पब्लिक को मोल्ड करेंगे कि कांग्रेस की तरफ आओ और कांग्रेस को वोट करो। तो हमारे लिए मिथिलेश जैन ही उपयुक्त हैं और उन्हीं को जिता करके ला के सरकार बनानी है। तो आप इस कांग्रेस को क्यों चाह रहे हैं ऐसा? कांग्रेस इसलिए कि कांग्रेस विकल्प है, गरीबों की कांग्रेस है, बेरोजगारों की कांग्रेस है, भ्रष्टाचारियों से निजात दिलाने की कांग्रेस है। इसलिए ये आशा है कमलनाथ से कि इन सब कामों में खरा उतरेंगे, किसान खुश होगा, बिजली मुफ्त में मिलेगी,
तो गरीब आदमी भी बेसहारा लोगों को मदद मिलेगी, गौ माताएँ सुरक्षित रहेंगी, गौशालाएँ निर्माण होंगे गांव-गांव में, गोबर बेचने का काम होगा तो गरीब आदमी गोबर बिन के अपना पेट भर लेगा। इसलिए आशा है कमलनाथ से कि कमलनाथ अच्छा काम करेंगे, इसलिए कांग्रेस की सरकार चाहिए। वैसे जिस तरीके से जो मुड़वारा विधानसभा है, दोनों ही कांग्रेस और प्रत्याशी जो है और बीजेपी का जो प्रत्याशी पुराने ही हैं, तो आप किसको चुनना पसंद करेंगे या नया ऑप्शन? नया ऑप्शन तो अपन को नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि महापौर चुनाव नहीं है, इसमें तो बीजेपी को ही अपन सपोर्ट करेंगे। आप बीजेपी का नाम ले रहे हैं, आपको क्या तो लगता आप समझ है? हैं, आपको क्या लगता है शहर में बीजेपी ने विकास किया है? बहुत किया है, कांग्रेस से तो लाख गुना ज़्यादा किया है। तो जिस तरीके से देखा जाए आने वाले समय में से 15 महीने ही कांग्रेस को समय मिला था, उन 15 साल को आप नहीं देखेंगे क्या? बिल्कुल नहीं देखेंगे, हमने 40 साल देखा उनको। मुड़वारा विधानसभा की बात की जाए, संदीप जायसवाल को दोबारा टिकट दी है और मिथिलेश जैन को कांग्रेस से फिर दोबारा टिकट मिली, तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सही है? देखिए, संदीप जायसवाल जी का पलड़ा तो फिर भी भारी ही रहेगा, क्योंकि भाजपा सरकार की नीतियां और कार्य अच्छे हैं। कुछ चीज़ों को छोड़ दे तो बाकी लगभग एवरेज ठीक है कांग्रेस से, इसलिए संदीप जायसवाल को हम जिताना चाहेंगे। भाई साहब, जिस तरीके से मुड़वारा विधानसभा में देखा जाए, दोनों ही प्रत्याशी पुराने हैं, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की, तो आप किसको चुनना पसंद करेंगे? दोनों को चुनना पसंद नहीं करेंगे और विनय दीक्षित के साथ जाना पसंद करेंगे। विनय दीक्षित ही क्यों? उनका काम अच्छा है, युवा हैं और सबसे मिलते जुलते हैं। आपको नहीं लगता कि विनय दीक्षित जीतने के बाद फिर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? हो जाएंगे तब भी चलेगा। आप मतलब नया ऑप्शन ढूंढना चाह रहे हैं? जी जी। मुड़वारा विधानसभा में जिस तरीके से संदीप जायसवाल और मिथिलेश जैन को टिकट दी गई है, कांग्रेस से मिथिलेश जैन और संदीप जायसवाल को बीजेपी से, तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन ऑप्शन सही होगा जनता के लिए? देखिए, मेरे हिसाब से जनता के हिसाब से तो दोनों ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हम भाजपा के साथ हैं तो संदीप जायसवाल को वोट देना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि जो कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा है वो जनता के बीच में उतना प्रचलित नहीं है और मतलब मेरे हिसाब से तो जनता फिर कांग्रेस के साथ जाएगी। अगर यदि कोई तीसरा विकल्प मिलता है तो हो सकता है जनता किसी तीसरे विकल्प के साथ चली जाए। जिस तरीके से देखा जाए, कुछ बागी भी यहाँ पे मौजूद हैं जी, जिन्होंने बीजेपी छोड़कर निर्दलीय लड़ने का फैसला किया है, तो क्या उनकी तरफ जाएंगे आप? अभी तो देखिए उनका प्रचार अभी पर्चा भरा नहीं, उन्होंने हमसे जनसंपर्क किया नहीं है, बट हाँ कटनी का इतिहास रहा कि कटनी ने कई बार लोगों को चौकन्नी देते हुए निर्दलीय प्रत्याशी चुना है, तो इसमें कोई दो मत नहीं कि हो सकता है कि कोई ऐसा उलटफेर हो जो किसी ने सोचा नहीं और कोई निर्दलीय प्रत्याशी जीत के मतलब कटनी मुड़वारा से और सामने आ जाए। कटनी जिले की मुड़वारा विधानसभा की जनता से हमने उनका मन टटोला। उनका ये कहना था कि उन्हें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो विकास कर सके। अधिकांश जनता ने बीजेपी को चाहा तो कुछ ने कांग्रेस को बताया और कुछ ने तो ऐसे अन्य विकल्प के रूप में प्रत्याशी को चुनने की बात कह रहे थे। अब देखना ये होगा कि यहाँ की जनता किसे जीत का सेहरा पहनाती है या किसे हार का, या फिर कोई नया प्रत्याशी अन्य विकल्प के रूप में चुनकर आता है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आप देख रहे थे IBC 24 महाकौशल।